कराची में दंदनाती हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले ली। बल्दिया में नेवल कॉलोनी रोड पर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। दोनों मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। सीटीडी का लकी मरवत में ऑपरेशन कालादम तंजीम के 3 मतलूब दहशतगर्द मारे गए। असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द बम धमाकों, पुलिस और फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया। तमाम मुल्जिमान पर मुकदमा एक जैसा था, फिर ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट और कुछ का एपीसी में होगा? क्या कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने कहा, कोई मिसाल तो दे जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस हसन अजहर बोले, क्या 9 मई दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, एटीसी से मुल्जिम बरी, फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को मजबूत क्यों नहीं बनाया जाता? अदालतों ने यह फैसला तो शवाहिद देकर ही करना होता है। समाअत कल तक मुलतवी। हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमती तरफ से, जो हमारे स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी जा रही है, उनसे इंफरादी मुलाकातें हो रही हैं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, स्पीकर अयाज सादिक की अदम मौजूदगी के बायस मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताखीर हुई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। कहा गया, मुलाकात कराना जेल मैनुअल का हिस्सा नहीं, हुकूमत तब अपनी कही बात से मुकर रही है। ये वाकई बाइख्तियार है तो बानी से मुलाकात कराएं। शौकत यूसुफ जई का कहना है, मुज़ाकरात के नाम पर ढोंग रचाया जा रहा है। मुलाकात ना कराई गई तो मुज़ाकरात खतरे में लग रहे हैं। कोई एनआरओ नहीं मांग रहा, हुकूमत एनआरओ की सियासत छोड़ दे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू को अहल करार दे दिया। सेनेटर शहादत अबान का रेफरेंस खारिज कर दिया। कहा, सैफुल्लाह अबड़ू टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए अहल हैं। इलेक्शन कमीशन ने संजय परवानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एमक्यूएम के अक़लियती रुकन संजय परवानी 13 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमरीकी सफीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, आईनी तरमीम का मुकदमा इंतहाई अहमियत का हामिल है। आईनी तरमीम के मुकदमात माजी में भी फुल कोर्ट ही सुनती रही। फुल कोर्ट में वो तमाम जजेस शामिल हों जो आईनी तरमीम के वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे। मौजूदा टैक्स निज़ाम सरमायाकारी में रुकावट है, हमें टैक्स स्लैब कम करना होंगे और इंशाअल्लाह ये वक्त जल्द आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट ट्रस्ट की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कस्टम्स क्लियरिंग के जदीद निज़ाम का इफ्तिताह किया। अफसरान ने वज़ीर-ए-आज़म के सवालों का जवाब और सिस्टम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने KPT की तकरीब में बिजली की कीमतें कम करने का आज़म दोहराते हुए कहा, वज़ीर आला सिंध को ऑफर दी है कि डिस्कोज आप ले लें। रिफॉर्म्स जो है ये काफ़ी पुराना इशू चला आ रहा है। हम अपना मॉडल लाएंगे जेल रिफॉर्म्स का, हम किसी और मुल्क को इस तरफ फॉलो नहीं करेंगे। पाकिस्तान जेल रिफॉर्म्स लाएंगे जो सारी दुनिया के लिए इंशाल्लाह मॉडल हो।
जेल इस्लाहात बहुत पुराना मसला है। इस्लाहात का अपना मॉडल लाएंगे जो सारी दुनिया के लिए मिसाल होगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स अदलिया, पुलिस, वजारत दाखिला और अरकान पार्लिमान मिलकर जेल इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। हुकूमत मंशियात के आदी अफराद के लिए बहाली मरकज बनाए। आम जितने भी पावर प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, सबके कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू होके इंशाल्लाह आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। आईपीपीज के साथ मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुंच चुका। बिजली की कीमतें कम हुई हैं। वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके। आईपीपीज के साथ मुज़ाकरात में अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। तमाम आईपीपीज के मोहल्लों पर नजरसानी की जाएगी। वज़ीर आला केपी से कुंडा कल्चर के खात्मे पर बात हुई। कुंडा कल्चर के खिलाफ उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर साहब खुशखबरियां दे रहे होते हैं कि इंडेक्स बेहतर हो गया है स्टॉक एक्सचेंज का। ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं हुई, डॉलर की कीमत जो है कम क्यों नहीं हुई। आवाम को रिलीफ देने के बजाय पार्लियामेंट के लोग खुद अपनी तनख्वाहों में 900% इजाफा कर लेते हैं। बिजली के बिल कम क्यों नहीं हो रहे, लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा। पिछले 6 महीने से ऐलान कर रहे हैं कि हम बिजली की कीमत कम कर देंगे। 17 जनवरी को पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। बिजली की कीमत कम नहीं हो रही। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपनी तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा कर रहे हैं। जमात इस्लामी का 17 जनवरी से मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वजीर आजम खुशखबरी दे रहे होते हैं, स्टॉक इंडेक्स बेहतर हो गया। वजीर आजम बताएं चीजें सस्ती क्यों नहीं हो रही। करंट अकाउंट में इस वक्त जैसे अभी सरप्लस है और गोइंग फॉरवर्ड भी ये रेमिटेंसेस का लेवल इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश से मेंटेन रहेगा और कुछ हमारी एक्सपोर्ट्स भी मजीद पिकअप कर रही हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का एफपीसीसीआई का दौरा। ताजिरों से खिताब में कहा स्टेट बैंक की तरफ से इंपोर्ट पर कोई सख्ती या पाबंदी नहीं। करंट अकाउंट 1.2 अरब डॉलर सरप्लस है। डॉलर की दस्तयाबी का भी इशू नहीं। सदर एफपीसीसीआई आतिफ इकराम शेख ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी की बेहतरीन मौके हैं। स्टेट बैंक को मकामी सन्नत के फरोग को तरजीह देनी चाहिए। और आईसीसी वफ्द की चैंपियंस ट्रॉफी इंतजामात का जायजा लेने के लिए नेशनल स्टेडियम कराची आमद। पीसीबी ऑफिशियल्स की तामीराती काम पर ब्रीफिंग। स्टेडियम में तामीराती काम 90% मुकम्मल हो चुका। आईसीसी वफ्द रावलपिंडी और लाहौर में भी इंतजामात का जायजा लेगा।